सांसद महोदय मतलब वो बोलने को खाली नहीं है कि पहचानते हुए भी, रिश्तेदार होने के बाद में भी वो हमें पहचान नहीं रहे हैं कि हम गोंड जाति के हैं और गोंडों के लिए क्या विकास होना चाहिए। सिवनी जिले के मंडला देही यानी यहाँ का जो आदिवासी समाज है उसका देव स्थान है, और इस देव स्थान को लेकर जिस तरीके से यहाँ का पहुँच मार्ग है और तमाम तरह की यहाँ पहुँचने की कठिनाइयाँ परेशानियाँ हैं, उसको लेकर चैन सिंह जी यहाँ से जुड़े हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे इन्होंने किन किन से बात की है, सांसद विधायकों से, तो क्या कुछ उनको जवाब मिला है। तमाम लोग यहाँ इसकी मांग कर रहे हैं, अपना परिचय और कहाँ कहाँ अपने मांग रखी है और क्या मांग है यहाँ को लेकर, वो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, मैं चैन सिंह ध्रुवे, ग्राम महलौन, मंडला देही पेंट थाना का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। इस पेंट थाना के लिए हम लोगों ने, अपने ट्रस्ट के लोगों ने प्रस्ताव बना कर के, आवेदन बना कर के जिला कार्यालय में दिए, और एक समय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी विधायक, हमारे सांसद जी इस क्षेत्र में मुआरी, खापा, भाटीवाड़ा, कलार बांकी में उनका प्रोग्राम था। हमने लिखित आवेदन दिए जिसमें हाथों हाथ हमारे अध्यक्ष महोदय श्री कलराम भलावी जी, उन्होंने उनको आवेदन दिए, वो उनको पहचानने से भी मान लो नकार दिए। और वे जब भलावी जी घनसोर ब्लॉक में टीचर थे तो वो साथ में, उनके साथ में खाए पिए बैठे और उनके दोस्त जैसे थे। जब हमने आवेदन दिया तो उन्होंने उन्हें पहचानने से भी मना कर दिया कि आवेदन उनका दूसरे के हाथ में दे दिए। मान लो कम से कम उस आवेदन को एक लाइन पढ़ना था, विषय क्या कह रहा है। हमने उसमें पेंट थाना के विकास के लिए लिखा था, और कलारबांकी से कानीवाड़ा मार्ग से इस पेंट थाना को 4 किलोमीटर की दूरी में है, इसमें पक्की सड़क बनने के लिए लिखा था, ताकि इतने अपार यहाँ पर संख्या में सगा जन आते हैं। लगभग 25-30 हज़ार लोग प्रति वर्ष कुंवार माह जवारे में और चैत माह में भारी संख्या में लोग आते हैं। आज भी इतना बड़ा हमने प्रोग्राम रखा था, 3-4 विधायकों का यहाँ आगमन होना था। हमारे सिवनी विधानसभा क्षेत्र 115 के मुनमुन राय जी, दिनेश राय मुनमुन, और केवलारी विधानसभा 116 के ठाकुर रजनीश सिंह हरबंश सिंह, और छत्तीसगढ़ के विधायक भी यहाँ आने वाले थे, परंतु अतिवृष्टि के कारण आज का उनका कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, क्योंकि उनका वाहन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इस कठिनाई को देखते हुए हमें रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम और विधायक लोगों का आगमन को हमें रद्द करना पड़ा मजबूरन, क्योंकि यदि पहुँच मार्ग से यहाँ पक्की सड़क बन जाती तो इन लोगों का, इन अतिथियों का आगमन होता, इस क्षेत्र के लोगों को वो कुछ अच्छे विचार व्यक्त करके उद्बोधन में देते और हमारा समाज उसका लाभ लेता। यह बहुत दुख की बात है कि शासन प्रशासन की नीति कुछ ऐसी है कि एक चीज रोकना चाहूंगा, 1 मिनट। क्या यहाँ पहुंच मार्ग रास्ता नहीं होने की वजह से सांसद विधायक नहीं पहुंच पाए, ये वजह है? हाँ, ये तो विडम्बना है बड़ी। हाँ, भारी विडम्बना है। यहाँ पहुंच मार्ग ना होने के कारण सांसद विधायक को आमंत्रित करते हैं तो वो इस रोड ना होने के कारण वो यहाँ तक नहीं आ पाते, और जब उन्हें अपना काम रहता है तो वो स्वयं यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और हमें भी कहते हैं कि भाई हमारा सहयोग दीजिए, परंतु जब हम सहयोग मांग रहे हैं तो उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। यह विडम्बना की बात है। बिल्कुल, जैसे कि मंडला सांसद का आपने जिक्र किया, उनको आवेदन दिया था, लेकिन मंडला सांसद कई ऐसे कार्यों के लिए लाखों रुपए
तमाम वो लोगों के लिए भी दे रहे हैं। लेकिन एक बात की जाए, अब वो भी आदिवासी समाज से आते हैं और आपने आदिवासी समाज से ही जुड़े मांगों को किया, लेकिन इस तरीके का जवाब दिया, उस पर क्या कहेंगे उन्होंने आपको, आपने जैसा बताया? क्या है, देखो हम भी आदिवासी हैं और सांसद जी भी मान लो हमारे विधानसभा सभा क्षेत्र में दौरा किए, उनसे भी हम अपेक्षा कर रहे थे कि जात समाज के हिसाब से वो कुछ हमारा ध्यान देते, परंतु आवेदन पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और आवेदन पर नकार दिया। तो क्या मानते हैं आपकी आदिवासी समाज को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं वो जो देना चाहिए? मतलब यही निकलता है कि वो हमारे समाज की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मंडला देही जो देवस्थान है, पैंठाना है, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार आदिवासी समाज उसके उत्थान को लेकर बात कर रहा है, तमाम जनप्रतिनिधियों से बात कर रहा है, लेकिन उनकी बातों पर, उनके कामों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लगातार उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ इस मामले को लेकर चर्चा करने के लिए चैन सिंह जी मौजूद थे, जो यहाँ का जो पैंठाना है मंडला देही का, उस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने तमाम तरह की वो जानकारियाँ साझा की, जब उन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात की, चाहे वो अधिकारियों तक उन्होंने अपनी आवाज़ पहुँचाई। हमारा वीडियो का जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र के जो आदिवासी समाज का ये देवस्थान है, उसके उत्थान के लिए ज़रूर ध्यान दें। कि आप इतनी संघर्ष से, इतनी खाई से, इतनी दूरियों से बड़ी परेशान से पहुंचे हैं साहब, तो इसके लिए मैं आपको नमस्कार, जय सेवा। मेरा नाम है आसाराम मस्कोले, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हूं और आप हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय पहले से बताए कि यार यही स्थान बहुत पुराने समय से चल रहा है और इस स्थान से है हमारा धर्म एक गोंडी धर्म है। गोंडी धर्म से हम यही सगा समाज में हमारा एक से ये जाता है कि हमारा गोंडी धर्म की परंपरा कैसी हो, वेशभूषा कैसी हो, रीति रिवाज कैसी हो। इस तरह के जहाँ हमारा कई वर्षों से चल रहा है, हमारे यहाँ तक आज तक शासन प्रशासन की कोई यहाँ पर नज़र आज तक लगी है, न किसी देखने आया, न कोई पूछने आया। ये तो आसान बात है कि एक विधायक 1 लाख रुपए दे देना एक बहुत बड़ी छोटी मोटी चीज़ होती है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि और अन्य जगह में यदि एक पंडित का एक नदी किनारे एक कोई कुंड बैठ जाए, एक तपस्या में बैठ जाए, तो वहाँ देखो 1 साल के अंदर में मंदिर और मस्जिद बन करके तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे इस सगा समाज इस गोंडी धर्म के स्थान पर आज हमारे पैंठाना तक, माला देवी तक कुछ भी कोई मतलब यहाँ पर निर्माण नहीं हुआ है। आज हम देख रहे हैं हमारी इतनी बड़ी समाज इतनी परेशानी के कारण भी फिर यहाँ इतनी उपस्थिति में है, इसके बाद भी यहाँ पर हमारे कोई सभा मंच नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आज जो मंदिर बना है, जो स्थान बना है, जितनी भी जो है हमारी इस सगा समाज के कर कमलों से, इनकी पसीना से, इनके 2-2 रुपये वर्गन से यह कार्यक्रम चलता है और अभी भी यही कम से कम जहाँ हमारी जो बंदी होती है, जिसे रसीद कहते हैं, वो कट कर के आता है और उन पूरा समाज का सहयोग देता है। तो मैं ऐसा यहाँ से ये कहना चाहूँगा कि हम आज आप आए हो, हमारी इस मांग के माध्यम से आप आगे पहुँचाएंगे, हमारी शासन प्रशासन तक पहुँचेगी, तो उन तक ये जानकारी होगी कि इतने लंबे समय से, अति समय से ये स्थान एक पवित्र स्थान है, एक धार्मिक स्थान है, एक पैंठाना है। यहाँ आदिवासियों की देव शक्तियाँ हैं और इस शक्तियाँ में आज जो हमारा जो आज का दिन जो होता है शरद पूर्णिमा, ये हर वर्ष इसी दिन यहाँ विसर्जन होता है और इसके लिए हमारा पूरा समाज एक कंधे से कंधे मिलाकर के यहाँ कार्य करते हैं। और मैं इसी के साथ में कहूँगा कि शासन प्रशासन हमारे तरफ अभी भी अनजाने हैं, तो आप धन्यवाद आपको भी देना चाहूँगा कि इस माध्यम से आज की जानकारी पहुँचे शासन प्रशासन तक, सभी को जैसे।